श्रीरामजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो बार प्रेम से श्रद्धा से भगवान के उन नामों का कीर्तन गाएं जिसको भक्ति माने श्रद्धा पूर्वक गाया था अपने पुत्रों के साथ, तो भगवान भक्तों के मन में आ गए थे। ऐसे सुंदर गीत को आप लोग श्रद्धा प्रेम के साथ गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को बुलाए, माता यशोदा हरि को बुलाए, माधु को गाने रमाती ये तुमको पुकारे, गाने रमाती ये तुमको पुकारे। तेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुनाथ स्वामी सखा स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतों की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम ओम हर हर महादेव। बड़ी सुंदर ललित कथा को ओझा जी अभी श्रवण करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। माँ यशोदा प्रतिदिन परमात्मा को खिलाने के लिए माखन बिलोया करती हैं। गोपिकाएं भी भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाने के उद्देश्य से उनकी लीला रहस्य को समझने के लिए हर दिन कहीं छीकों पे रखती हैं और कहीं कोई अंधेरी कोठरी में रखती है
परमात्मा तो सबके मन को जानते हैं ना, क्योंकि गोपिकाएं कुछ तो देवताओं के यहाँ की देवियां हैं और कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा देवताओं को जब प्रसन्न कर लिए तो देवताओं ने कहा वरदान मांग लीजिए, तो कहा ब्रज में गोपी बना दीजिए ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के रहस्य को हम भी देख लें, जान लें, समझ लें। आज वही गोपिकाएं भगवान के लीला को जानने के लिए, समझने के लिए, स्नेह करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा करती हैं। और आप जानते हो कि भगवान लीला भी करते हैं, भक्तों को भक्ति भी देते हैं और दुष्टों का संहार भी करते हैं। समय बीतता रहा, दो देवता ब्रह्मा जी और इंद्र, इन दोनों के प्रार्थना करने पर ही भगवान क्षीर सागर से पृथ्वी लोक में आए थे। लेकिन इन दोनों के मन में वो बाल लीलाओं को देख करके जो सहज भाव है उसको देख करके दोनों के मन में खोटी बुद्धि आ गई। क्या ये वही कृष्ण है, यही परमात्मा है? हम इनकी परीक्षा लेंगे। और कहते हैं कि एक दिन ग्वाल बालों के साथ जंगल में बछड़े चराने गए हैं। कृष्ण भगवान दोपहर को भूख लगी, बालकों के साथ बैठ करके हंस हंस करके एक दूसरे के मुख में निवाला डाल रहे हैं। परमात्मा ऐसे क्षण में ब्रह्मा ने पहले बछड़ों को ले जाकर के एक गुफा में डाल दिया और बच्चों ने देखा बछड़े नहीं हैं, उद्विग्न हो गए। कहा हे कन्हैया, अरे बछड़े कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा बैठे रहो तुम लोग, मैं खोजने जाता हूँ। और जैसे ही भगवान वहां से टले वैसे ब्रह्मा ने उन बच्चों को भी ले जाकर के मायामय नाम की गुफा में डाल दिए। और उनके भाव बदल गए थे ब्रह्मा के कि सोचा कि सायंकाल की बेला में जब बच्चे और बछड़े ब्रज में नहीं पहुंचेंगे तो उनकी माताएं कृष्ण के घर आकर के उलाहना देंगी, उनको जो है प्रताड़ित करेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, वो तो बछड़े बन गए, वो वही ग्वाल बाल बन गए जिनके जैसे अनरखे थे, जैसे जिनके वस्त्र थे, जैसे जिनकी बांसुरी थी, जैसे जिनके पास वो लकड़ी थी। और वो सब जब ब्रज में जाते हैं तो माताएं बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि बछड़े भगवान बने हैं। आज गाय के दूध झरझर झरझर अपने आप बह रहे हैं। अत्यधिक प्रेम है, इस प्रेम को बलराम जी ने निहारा। अरे ये तो कन्हैया है, बछड़ा बन गया है, ये तो कन्हैया है, बालक बन गया है। सारे ब्रज के लोग आनंदित है, विभोर है। परमात्मा घर घर में निवास कर रहा है, घर घर में स्वागत ले रहा है। और जब ब्रह्मा ने साल भर के बाद आए और सोचा कि अब तो श्री कृष्ण की सब निंदा करते होंगे, श्री कृष्ण कहीं होंगे, तो देखा कि पूरा ब्रज बालकों और बछड़ों से भरा है। उस मायामय नाम की गुफा में गए तो वहां देखते क्या है कि बछड़े भी वहां और ग्वाल बाल भी वहां मूर्छित पड़े हैं। देखते ही देखते ब्रह्मा के सारी बछड़ों में वो चतुर्भुजी रूप आ गया, सारे ग्वाल बालों में वो चतुर्भुजी रूप आ गया।
देखते ही ब्रह्मा को ध्यान आया कि मैंने ही तो परमात्मा को बुलाने के लिए पृथ्वी के साथ मैं ही तमाम देवताओं को साथ लेकर के मैं ही तो गया था। आज मुझसे इतनी बड़ी चूक कि मैं उन्हीं परमात्मा की परीक्षा ले रहा हूं। और फिर मयूर वाहन से कूद करके चारों मुकुट उन्होंने परमात्मा के चरणों में रख दिया। ये मेरे परमात्मा के चरण है, ईश्वर के चरण है। और प्रार्थना किया, हे परमात्मा आप मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार से भगवान की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। इंद्र को भी परीक्षा लेने की मन में उन्होंने ठान दिया। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि गांव में घर घर पकवान बन रहे हैं, मेवा मिष्ठान बन रहे हैं। अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं कि एक बात बताइए, घर घर कैसे पकवान बन रहे हैं? अपने भारत वर्ष में तो दीपावली को ही पकवान बनते हैं या होली के दिन पकवान बनते हैं, लेकिन ये जो कार्तिक के महीने में ये पकवान क्यों बन रहे हैं, घर घर क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारे बछड़े हैं, हमारे ग्वाल बाल हैं, हम लोग खेतीहर किसान हैं। हम इंद्र के ऊपर आश्रित रहते हैं, इंद्र पानी बरसाते हैं और उससे घास जंगलों में उगाते हैं। हमारे बछड़े, हमारे गायें चरते हैं और खूब दूध देते हैं और खेती में अनाज पैदा होता है, हम सब इस अनाज का उपभोग करते हैं। इसलिए हम लोग इंद्र के नाम पर पकवान बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, देखो बाबा, ये तो प्रकृति का नियम है। जाड़े में ठंडी पड़ेगी तो बरसात में पानी बरसेगा, गर्मी के महीने में गर्म होगा। ये प्रकृति का नियम है, कोई इंद्र का नियम नहीं है। आप ऐसा करो, गोवर्धन की पूजा करो। जहां हमारी गाय चरती हैं, जो गोवर्धन पहाड़ आंधी से तूफान से हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे उन गोवर्धन की पूजा किया जाए। और फिर सबके सब, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण जी कभी दावाग्नि से बचाते हैं तो कभी कालिये नाग से बचाए हैं। तमाम प्रकार के उपद्रवों से बचाने वाले परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की बातों को सुन करके सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े। गोपिकाएं पूजन की सामग्री लेकर के दौड़ पड़ती हैं और सब आकर के गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको पकवान लाते हैं भोग लगाने के लिए। तो गोवर्धन में स्वयं भगवान प्रकट होकर के उन पकवानों को खाने लगते हैं। आज गोपिकाएं कहती हैं कि पहले जब हम इंद्र को भोजन परोसा करती थी तो उनकी जगह पर कुत्ते खाया करते थे, कौवे खाया करते थे, जीव जंतु खाया करते थे। आज जब हम गोवर्धन भगवान को भोजन कराने आए हैं तो कितने चाव से खाते हैं। क्योंकि पहले के समय में हम सबके बचपन में जब परम भोज होता था इसी पैर घाट में ही, तो शुद्ध देशी घी का ब्रह्म भोज होता था। और जब लोग खाने बैठते थे तो परोसने वाले माठा के साथ पीसी हुई चीनी जब डालते थे और किसी बुजुर्ग के सामने बैठ जाते थे, दादा थोड़ी सी पूरी में मीच करके डाल देता हूं, श्रद्धा से खिलाते थे तो उस समय खाने का एक दूसरा आनंद आता था।
आज के युग में जो ये बनाए हुए भोजन है, ये इसमें वो स्वाद नहीं है जो वो श्रद्धा से परोसा हुआ जो स्वाद देता है, श्रद्धा से खिलाया हुआ। आज गोपिकाएं श्रद्धा से परमात्मा को खिला रही है गोवर्धन के रूप में, और गोवर्धन भगवान क्या करते हैं, श्रद्धा से उन सबका भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। इंद्र को लगा कि हमारी पूजा नहीं की ब्रजवासियों ने, इसलिए इंद्र ने क्या किया, मेघों को आदेश दिया, 49 वायु लोगों को आदेश दिया, इतनी जोर की आंधी लगाओ, इतनी जोर से बिजली कड़काओ, इतनी जोर से मूसलाधार पानी बरसाओ, सारा ब्रज बह जाए। और मेघों ने ऐसा ही किया। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। और आज कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को एक हाथ से उठाया और तर्जनी अंगुली पर उसको धारण कर लिया एकदम से, और ग्वाल बालों से कहा कि आ जाओ, अपने गाय बछड़े सर सामान लेकर के सब आ गए उसमें। 7 दिनों तक अनवरत पानी बरसता रहा, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं, वो भगवान एक अंगुली से ही पहाड़ को थामे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो अपनी लाठी लगा देते हैं कि भैया का हाथ जो है कोमल है, पहाड़ कैसे रखेंगे, तमाम लगाए हुए हैं। और आज इंद्र का गर्व दूर हो गया, उनको समझ में आ गया ये वही परमात्मा है जिनको मैंने बुलाने गया था। हमारे जैसा कोई पतित नहीं है जिसने बुलाए हुए मेहमान की आदर न करके उसका तिरस्कार किया है। आज इंद्र स्वयं नहीं आ रहा है, उसने कामधेनु को साथ में लिया। तुम मां हो, तुम आगे आगे चलो, क्योंकि गाय कृष्ण को प्रिय है, गाय कृष्ण को प्रिय है, इसलिए आज वो वहां पर पहुंचते हैं और भगवान का अभिषेक किया और फिर गोविंद नाम रख दिया। आज गोविंद भगवान श्री कृष्ण जी को के सुंदर कार्य को देख करके गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और नंद बाबा से पूछते हैं, वो सप्ताहायनो बालः को महाद्रिप धारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज। हे ब्रजनाथ, आपके पुत्र के बारे में शंका है। कहाँ 7 वर्ष का बालक, कहाँ इतना भारी पहाड़ को वो 7 दिनों तक तर्जनी अंगुली पर धारण किए रहा। एक बात बताओ कि गुरुजी ने इसके बारे में, इसकी कुंडली जब बनाई थी तो क्या नाम किया था? कहा भैया, हम गुरु महाराज से बहुत प्रार्थना मैंने किया कि हे गुरुजी हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो गुरुजी ने साफ शब्दों में क्या कहा, जदू नाम हम आचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतः। कहा देखो, मैं जदवंशियों का गुरु हूँ, अगर मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर देता हूँ तो सब जानेंगे कि देवकी का पुत्र है। और कंसा पापमती, कंस पाप बुद्धि है, और तो सख्यम तुम्हारी मित्रता नंद से है, तो वसुदेव से है, तो क्यों तुम लोग अपना जो है बच्चों का जीवन संकट में डालोगे? लेकिन हमने जब बहुत प्रार्थना किया कि महाराज हमारे गौशाला में एकांत में आप नाम रख दीजिए, तब उन्होंने नाम रखा था
ऐं तु रोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रमिति बलाधिक्यात् बलज्ञो। ये रोहिणी का पुत्र बड़ा बलवान होगा इसलिए बलभद्र, और बहुत सुंदर होगा इसलिए राम। और कभी आपस में झगड़ा लड़ाई जगवंशियों में होगा तो मेल कराने से इसका एक नाम संकर्षण होगा। लेकिन जो ये सांवला सा है हर युग में रूप बदलता है। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी गोरा हो जाएगा, कभी सांवला हो जाएगा, कभी लाल होगा, कभी पीला होगा, आजकल तो काला रूप पाया है। प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा सब प्रचक्षते। कभी वसुदेव का पुत्र था इसलिए एक नाम वासुदेव होगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे नंद बाबा इसके बहुत से नाम होंगे। तस्माद् नंदात्मजो यन्ते नारायण संगुणैः। हे नंद आपके आत्मज में नारायण का गुण है, ईश्वर है। आज सारे ब्रजवासी भगवान के प्रति उनकी भावनाएं बदल गई हैं, प्रसन्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। और इस प्रकार से आगे कथा चलती रहती है। यही शरद ऋतु की बात थी। पूर्णमासी का चंद्रमा था और जादुई शक्तियों से भरी हुई कृष्ण की बांसुरी। जिस समय उन्होंने बांसुरी बजाया, सायंकाल की बेला में बांसुरी बजाया, कितनी गोपिकाएं भोजन कर रही हैं, भोजन छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना छोड़ दिया। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया। और इस प्रकार से सारी गोपिकाएं रात्रिकालीन महाराज के लिए, परमात्मा की इच्छा है आज मैं महाराज करूं, क्योंकि शरद ऋतु की पूर्णिमा चंद्रमा की जो है 16 कलाएं एकदम बिखरी रहती हैं, प्रकाश पुंज बढ़ा रहता है। आज ब्रह्मा आदि देवता सब जो है आकाश मार्ग से उस महाराज को देखने के लिए आए हैं। और कृष्ण भगवान गोपिकाओं के साथ, क्या सुंदर दृश्य है। हर गोपी के कंधे पर हाथ है और हर गोपिकाएं श्याम सुंदर के कंधे पे हाथ रखी है। नृत्य हो रहा है, सुंदर नृत्य हो रहा है। खूब सुंदर समय सुहावना आया है। और उन्हीं नृत्य में राधा जी के साथ नृत्य करते हुए कृष्ण कन्हैया जो है मग्न थे कि थोड़ी ही देर में राधा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, देखो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं नहीं नृत्य कर पाऊंगी। कन्हैया ने कहा कि क्यों घबराती हो, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं स्वयं नृत्य करूंगा, तुम उनका आनंद लेना। और जैसे ही कृष्ण भगवान के कंधे पर वो बैठने चली, ऐसे कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। अब ऐसे समय विरहाग्नि से जलती हुई सारी गोपिकाएं व्याकुल होकर के चारों तरफ परमात्मा को निहार रही हैं और लीलाएं करती हैं। कोई गोपी पूतना बनती है तो कोई उसके स्तन का पान करने लगती है, तो कोई सक्तासुर बनती है, तो कोई तृणावर्त बन जाती है। ये जितनी भी लीलाएं परमात्मा ने किया था वो सब स्वरूपों से करते करते व्याकुल होते होते वृक्षों से पूछती हैं, क्या आप हमारे श्याम सुंदर को देखे हो? पीपल से पूछती हैं कि आप तो वासुदेव के निवास स्थान ही हो, ये बताओ कि हमारे परमात्मा को आपने देखा है? तुलसी से पूछा कि तुलसी माँ, आप तो भगवान के साथ वैवाहिक क्रिया में युक्त हो जाती हैं एकादशी के दिन, आज के दिन कार्तिक के कृष्ण
शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आज बड़ा पवित्र दिन है। आज ही लक्ष्मी और नारायण एक साथ हुए थे, उनका विवाह हुआ था। तो तुलसी से पूछती है, जमुना जी के पास पहुंच गई, जमुना जी आप तो कृष्ण भगवान की पटरानी बनने वाली हो, एक बात बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। विरह की वेदना में जब वो व्याकुल हुई, उसी बीच भगवान प्रकट हो गए। श्याम सुंदर जैसे प्रकट हो गए, मानो निधि मिल गई सब कुछ। आज भगवान एक दूसरे के सानिध्य में हैं, जैसे सूर्य अकेले ही रहते हैं लेकिन किरणें हर घर में उजेला करती हैं। आप चाहे सूर्य को जल दो या ना दो, लेकिन किरण गरीब के घर भी वो उतने उजोला देते हैं, धनवान के घर में उतने उजोला देते हैं, सब भाव में सबको देखते हैं। उसी तरह से कृष्ण भगवान हर गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किए, बड़ा आनंद छाया। पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला था। जब अरिष्टासुर का वध हो गया, कंस बड़ा व्याकुल है आज। उसके जितने बड़े बड़े वीर थे, अघासुर, बकासुर, केशिक, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सब एक जाते थे, लौट करके ब्रज से नहीं आते थे। सबसे बड़ा पहलवान अरिष्टासुर का जब वध हो गया तो बड़ा चिंतित था। उसी बीच में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि भैया, जो तुम्हारे हाथे से छूट की लड़की आकाश में गई थी वो नंद की कन्या थी, और जो बलराम श्री कृष्ण हैं ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इनको वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ सुरक्षित पहुंचा दिया था। सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने वसुदेव देवकी को फिर से जेल खाने में डालकर हथकड़ी बेड़ी कस करके फिर डाल दिया और अपने परिवार के लोगों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया। अब सबको बुला करके सबसे पूछा कि ये दोनों का की मृत्यु कैसे होगी। सबने कहा कोई यज्ञ करिए, आप धनुष यज्ञ करिए और उसी यज्ञ के बहाने आप इन सबको निमंत्रण दीजिए, ये आए। और उसी में पहले तो आपके पास कुबला पेट हाथी है, 1000 हाथी का बल है, वो मारेगा। नहीं तो चारून मल सल तोसल, ये बड़े बड़े वीर हैं, ये मार देंगे। अगर कोई नहीं मार सकेगा तो उसमें जो है हम आप जो है स्वयं वध कर देंगे। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन किसको भेजा जाए अक्रूर को बुलाने के लिए? कंस ने नियुक्त किया और अक्रूर जी गए, रथ पर बैठ करके गए। तो रास्ते में जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना, और कहीं भरी बल्टी मिल गई या कोई धोबी गठरी लेकर जा रहा है मिल गया, ये होता है कि जिस यजमान के यहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़ा स्वागत होगा। आज वही दशा अक्रूर जी के साथ घटना घटती है। दाहिने मृग चल रहा था, इस बात को देख करके मारी प्रसन्नता से प्रसन्न हो करके आज अक्रूर क्या कहते हैं, वृक्षामि नूनम सुखपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंज लोचनम मुखम मुकुंद से गुडाल कावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। आज हमारे दाहिने मृग चल रहे हैं, इसलिए हम परमात्मा के उस सुंदर मुख को देखेंगे जो घुघराले बालों से भरा और खूब सुंदर है। और जब भगवान मिलेंगे तो हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और उनका जो है स्वागत करेंगे।
अपनी सारी बात बताएंगे कि हम जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं कंस के द्वारा। परमात्मा मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है। और फिर यही बेला थी, यही सायंकाल की बेला में रथेन गोकुलम प्राप्तम, रथ से गोकुल पहुंचे। सूर्यश्चात गिरे नृप, कहा सूर्य भगवान अस्ताचल पर्वत को जा रहे थे, ऐसे समय में पहुंचे। जब पहुंचे तो भगवान के पद रज को देखा। रथ से कूद करके उस पद रज में जो बछड़ों को, गायों को चरा करके लौटे परमात्मा की चरण चिन्ह जब दिखे, जिसमें वज्र है, अंकुश है, लेट करके उसी में लौटने लगे और बार बार धन्यवाद कहते हैं कि हे ईश्वर, ये मानुष जन्म हमारा जो हुआ है वो सार्थक है। आपके चरण धूल हमारे शरीर में बिखर रहे हैं। और फिर वहां पहुंचे जहां गाय दुही जा रही थी। वो परमात्मा गाय दुहने वाली स्थान पर अपने सखियों के बीच में है। एक सांवला है तो एक गोरा है, एक पीतांबर पहने हैं तो दूसरा नीलांबर पहने हैं, दोनों किशोर हैं। आज भगवान को देख करके रथातूर्ण औप्लुत्य, रथ से कूद करके सो क्रूर स्नेह विह्वला, स्नेह से विह्वल होकर के अक्रूर पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो, बलराम और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भगवत दर्शनाहाद, भगवान के दर्शन से जो आह्लाद माने प्रसन्नता प्राप्त हुई। बाप सुपर्ज कुलेक्षण, आंखों में आंसू भरा आया। पुलकी चितांग औत्कंठात, शरीर पुलकायमान हो गई और जितनी बातें याद किया था वो सब भूल गए। भगवान ने उठाया और बैठाया, चरण धोया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाया और इस प्रकार से पूजा किया, क्योंकि उनके परिवार के चाचा हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस प्रकार से उनके चरण को पकड़ करके पूछा, आप कैसे आए? न्योता लेकर आया। किसका? अरे आपके ननिहाल से, आपके मामा का। आज मामा के निमंत्रण को सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे। भाई से कहते हैं भैया चलो चलो, मामा के यहाँ का न्योता है। भगवान की बड़ी दिव्य कथाएं हैं। कल भगवान का ब्याह होगा, समय ज्यादा हो जाता है, समय बहुत कम है। जीवन के भी, राजा परीक्षित के भी, हम सब के भी। तो भागवत की कथा श्रवण करने समय से आए